तमिलनाडु में थलापति विजय 121 विधायकों के समर्थन के साथ कल लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए टीवी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय के पास अपनी पार्टी के 107 और कांग्रेस समेत अन्य दलों के समर्थन से कुल 121 विधायकों का साथ है। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। विजय 9 मई को सुबह 11 बजे जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मिल पेश किया दावा। कल कोलकाता में होगा भव्य शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल के मनोनीत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार के गठन का दावा पेश किया। उन्होंने औपचारिक रूप से सरकार बनाने का निमंत्रण उन्हें मिल चुका है। शनिवार सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले अमित शाह की अध्यक्षता में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। राहुल गांधी का विवादित बयान, पीएम मोदी पर अमेरिकी दबाव का आरोप। भारत अमेरिका ट्रेड डील को बताया देश के लिए घातक। गुरुग्राम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में काम कर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि हालिया ट्रेड डील में भारत ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका के लिए खोल दिया है और डेटा भी सौंप दिया है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने हर साल 9.5 लाख करोड़ का माल खरीदने का वादा किया है, जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदेह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जांची सेना की तैयारी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सैन्य कमांडरों को किया संबोधित। जयपुर में आयोजित सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं की लड़ाकू तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए इसे देश के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बताया। राजनाथ सिंह ने कमांडरों से वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप अपनी क्षमताओं में निरंतर विस्तार करने और भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। तमिलनाडु की हलचल से दिल्ली में दरार। डीएमके सांसद कनिमोई ने कांग्रेस से अलग बैठने की मांग। गठबंधन में बढ़ी तल्खी। तमिलनाडु के सियासी घटनाक्रम का असर संसद में दिखने लगा है। डीएमके सांसद कनिमोई ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह उनका निजी फैसला है, लेकिन डीएमके को तमिलनाडु के नए जनादेश को समझना चाहिए। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी की मुश्किलें बढ़ी। हम नेता संतोष सुमन ने की ममता और अभिषेक बनर्जी को नजरबंद करने की मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नजरबंद करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लंबे समय से राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। सुमन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बनर्जी परिवार के कथित नेटवर्क और सीमा पर संबंधों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। राहुल गांधी की गुरुग्राम में सद्भावना यात्रा, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल और पीएम मोदी पर बोला तीखा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुग्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए मोहब्बत की दुकान का संदेश दोहराया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों वोटरों के नाम गलत तरीके से काटे और जोड़े जा रहे हैं। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की संपत्तियां गिने चुने उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है और जनता का धन लूटा जा रहा है। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर बर्बर लाठीचार्ज, विज्ञापन और नियमावली में बदलाव की मांग को लेकर उग्र हुआ प्रदर्शन। पटना में टियर 4 का विज्ञापन जारी करने और बीपीएससी नियमावली में संशोधन की मांग कर रहे हजारों अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पटना कॉलेज से शुरू हुआ यह विरोध मार्च जैसे ही जेपी गोलंबर पहुंचा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे शहर में आक्रोश व्याप्त है। मणिशंकर अय्यर ने अपनी ही पार्टी को घेरा। विजय की पार्टी टीवीके से गठबंधन के फैसले को बताया अनैतिक, अवसरवाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु में टीवीके के साथ गठबंधन करने के कांग्रेस के फैसले की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इसे नैतिकता और गांधीवादी सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया। अय्यर ने चेतावनी दी कि यह कदम द्रविड़ राजनीति के गढ़ में भाजपा के लिए दरवाजे खोल सकता है, जो कांग्रेस के लिए एक आत्मघाती गोल साबित होगा। उन्होंने इसे राजनीतिक के इतिहास का सबसे खराब गठबंधन बताया।
बंगाल में ममता युग के अंत पर सियासी घमासान, संतोष सुमन ने अराजकता का हवाला देकर बनर्जी परिवार की जांच पर दिया जोर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने ममता बनर्जी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में माफिया तंत्र को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। सुमन ने केंद्र सरकार से निर्णायक कदम उठाने की अपील करते हुए कहा कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उनके नेटवर्क की गहन जांच होनी चाहिए।